अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना अवाम कोरोना वायरस से खौफजदा ना हो। सरकारी व खानगी तमाम तालीमी इदारे 31 मार्च तक बंद। शादी खानों पर तहदीदात। काबीना के तवील इजलास के बाद वज़ीर आला का फैसला। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल में ना डाला जाए, जराइम में इजाफा। आसरा वज़ाइफ की ज़ेरे इल्तवा दरखास्तों की यकसोई की जाए। मजलिसी अराकीन ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। रियासत में 85% अराजी रिकॉर्ड्स दुरुस्त। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा नहीं किया जाएगा। आबकारी की आमदनी में इजाफा, दुकानात में नहीं। मुतालबात ज़र पर विज़रा का जवाब। किशनबाग में वाक़े काशी बोगा मंदिर की बाउली में अफसोसनाक वाक़या। 2 कमसिन बच्चे ग़रक़ाब। और मौला अली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में लगी आग। मुसाफिरीन ना होने से बड़ा हादसा टला। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलंगाना की आवाम को कोरोना वायरस से खौफजदा होने की जरूरत नहीं। हुकूमत मुमकिन इक़दाम कर रही है। तेलंगाना असेंबली में कोरोना पर हुए मुख्तसर मुबाहिस के दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुकूमत किसी भी किस्म का जोखम उठाना नहीं चाहती, क्योंकि आलमी सतह पर यह मसला संगीन होता जा रहा है और पड़ोसी रियासतों में भी इस मसले पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के असरात के तनाजुर में हुकूमत पूरी तरह से चौकस है और जरूरत पड़ने पर हुकूमत 5,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अवाम को मास्क और सैनिटाइजर की फराहमी के लिए भी पाबंद अहद है। वज़ीर आला ने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले मुल्क में 65 लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 70 बैरूनी शहरी हैं। 65 मुतासरीन की मिन जुमला 10 को दवाखाने से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मुल्क में इस वायरस से सिर्फ 2 अफराद फौत हुए हैं। गांधी हॉस्पिटल में दुबई से आए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इलाज के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। वज़ीर आला ने बताया कि रियासत में कोरोना वायरस के असरात और इस पर काबू पाने को लेकर रियासती हुकूमत की एक आला सतही कमेटी जायजा ले रही है। वज़ीर आला ने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर भी तिब्बी अमला 24 घंटे चौकस है और मुसाफिरीन की जांच की जा रही है। उनका कहना था कि अवाम में खौफ पैदा करने की जरूरत नहीं है। वाज़ेह है कि गुलबर्गा के साकिन एक शख्स की कोरोना वायरस से मौत हुई है और हैदराबाद में 2 दिन उनका इलाज भी हुआ था। कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रखने के लिए हुकूमत तेलंगाना ने 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारों को बंद करने का ऐलान किया है। जल्द से जुलूस, तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। शादी खानों की बुकिंग नहीं होगी। जो शादियां तय हो चुकी हैं, इसमें सिर्फ दुल्हा दुल्हन दोनों की तरफ से 200 मेहमानों की गुंजाइश रहेगी। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकारी तौसीक के साथ ही खबर देने का लुजूम रहेगा। क्लब्स, सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। बाजार, शॉपिंग मॉल्स को महदूद ग्राहकों के साथ खुले रखने की इजाजत रहेगी। तमाम इम्तिहानात जो जारी हैं वो जारी रहेंगे। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम करने का ऐलान किया है। हफ्ते की शब काबीना के तवील इजलास के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 31 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे, प्राइमरी स्कूल्स, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सरकारी हो या खानगी कोचिंग सेंटर्स, समर कैंप्स तमाम मुकम्मल बंद रहेंगे। तमाम अवामी इज्तिमात, जलसा, जुलूस, सेमिनार, नुमाइश, अवामी इज्तिमात, जू और दीगर इवेंट्स नहीं होंगे। शादियों के लिए मजीद कोई आज की तारीख से शादी खाने की बुकिंग की इजाजत नहीं रहेगी। पहले से तयशुदा शादियों में सिर्फ दुल्हा की तरफ से 100 और दुल्हन की तरफ से 100 मेहमानों की गुंजाइश होगी। तमाम क्लब्स और जैसे निजाम क्लब वगैरह बंद रहेंगे। इन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकूमे जात पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स कायम की गई है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तमाम स्पोर्ट्स इवेंट, आउटडोर, इंडोर स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स, जिम्स बंद रहेंगे।
वज़ीर आला ने कहा है कि कोरोना वायरस से तशवीश की बात नहीं है, ये जो इक़दामात किए गए हैं वो एहतियात को मलहूज रखते हुए किए गए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर तिब्बी स्क्रीनिंग के मौसर इंतजामात रहेंगे। इन्होंने अवाम से कहा है कि कोई तशवीश की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ इन्होंने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि हुकूमत की तस्दीक के बगैर कोरोना से मुताल्लिक कोई खबर जारी की जाती है तो इस पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि कोरोना वायरस से ज्यादा कांग्रेस खतरनाक है। मुख्तसर मुबाहिस के दौरान कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इसको सियासी रंग देने की कोशिश करते हुए हुकूमत के इक़दामात को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अवाम में खौफ कम करें और एतमाद बहाल करें, लेकिन इस बात को कांग्रेस पार्टी समझने से कासिर है और हर मसले पर सियासत करना शुरू कर देती है। इन्होंने कहा कि इससे ये साबित होता है कि कोरोना से ज्यादा खतरनाक कांग्रेस पार्टी है। वज़ीर आला के इस रिमार्क के बाद कांग्रेस के रुकन असेंबली राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी को कोरोना वायरस से जोड़ना अफसोस की बात है। इन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आला के इन अल्फाज को रिकॉर्ड से हज़फ करें। मजलिस के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन कोरोना वायरस पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत एहतियाती इक़दामात कर रही है। इन्होंने कहा कि खास तौर पर एयरपोर्ट्स, सिनेमा हॉल्स, फंक्शन हॉल्स पर खुसूसी तवज्जो दें और साथ ही साथ बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में सफाई का खास ख्याल रखा जाए। ये मेरे रियासत तेलंगाना के अंदर जो दुबई से कहीं से आकर और यहाँ पर उनको चक्कर करने के बाद गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किए गए थे, मगर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मेरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो मर्ज है कोरोना वायरस के वो 75 कुछ है मर्ज, और उनके ताल्लुक से हालिया में कल कहीं कर्नाटक के अंदर एक डेथ भी होगा और कई जगह पर एक डेथ हुआ। मगर जो आज के इस मर्ज के ताल्लुक से यही बताना चाहता हूँ, और कई बड़े बड़े साइंटिस्ट से भी हमारे सीएम साहब पिछले 4 दिन पहले भी इसी हाल के अंदर बता रहे थे तेलंगाना के अंदर ये वायरस नहीं फैलेगा क्योंकि टेम्परेचर की वजह से ये वायरस नहीं होगा। और इसके लिए अभी अभी हमारे सीएम साहब भी ये बता रहे थे कि इसके लिए इस मर्ज के लिए चाहे 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ रुपए हो, हम इसके लिए पूरा भरपूर काम करेंगे और काम कर कर ये वायरस को कंट्रोल करने का, पूरा इलाज करने का पूरा हमारे को भरोसा दिलाए। मजलिस के रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा कादरी ने मुख्तलिफ मुतालबात ज़र के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और म्यूनिसिपालिटीज में मुस्लिम कब्रिस्तानों के लिए 5 एकड़ अराजी फराहम की जाए, शराब की दुकानों के परमिट को खत्म किया जाए। इन्होंने कहा कि महकमे दाखिला के बजट के साथ ही साथ जराइम में भी इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा कि फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल में डाला जा रहा है और उनके खिलाफ रोडी शीट्स खोली जा रही हैं। इन्होंने शहर में मिनी बसेस चलाने का मुतालबा किया और फूड सिक्योरिटी कार्ड्स फराहम करने पर भी हुकूमत को तवज्जो दिलाई। बहुत सारे इलाकों में परमिट रूम के वकीलों को परेशानी का लायक होना पड़ता है। इस मसले में हम बार बार आवाज उठाते गए कि इसकी रोकथाम महकमे आबकारी के लिए बेहद जरूरी है। एक्साइज की जानिब से जो वाइन शॉप का परमिट दिया जा रहा है, उस परमिट के जो कवायद थे उस कवायद को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अदालत, तालीमी इदारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये मजहबी मुकामात और दवाखानों के करीब वाइन शॉप की मंजूरी नहीं दी जा सकती है। मुतालबा है कि जो परमिट दिए जा रहे हैं उसका खास तौर पर ख्याल रख के दिए जाए और जितने दिए गए हैं परमिट उसको मनसूख किया जाए ताकि हमारे शहर में अमन बरकरार रहे। जोड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद बशमूल रियासत भर में लैंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल बड़ी हद तक पुरअमन रही, जबकि खवातीन के जराइम और अवामी मुकामात पर कत्ल की वारदातों में साइबर जराइम के वाक़ात में गुज़श्ता के मुकाबले में इस साल इजाफा देखा गया। जराइम के आदाद और शुमार को आम के सामने नहीं लाया गया, जिसकी वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद मुक़न्नना जनाब अकबरुद्दीन अवची साहब ने 2019 में पेश आए जराइम के आदाद और शुमार की तफसीलात हासिल करने की खातिर महकमे दाखिला के DGP दफ्तर में RTI के दरखास्त दाखिल करना पड़ा। RTI दरखास्त के जवाब में महकमे पुलिस की जानिब से फराहम करदा जराइम की आदाद और शुमार पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है
रियासत में जराइम के बायस सूरत हाल ठीक नहीं है। ट्रैफिक मशाइल के मुश्किलात में जू का जू बरकरार है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तादाद 50 लाख से ज्यादा तजावीज हो गई है, जबकि सड़कों की तवालत में 1300 किलोमीटर है। शहर की सड़कों दौड़ने वाली गाड़ियों की तादाद बेतहाशा इजाफा हो गया है, लेकिन इन तीनों कमिश्नर के ट्रैफिक की गुंजाइश में आज तक कोई इजाफा नहीं किया गया। ट्रैफिक के अमले में कोई इजाफा नहीं किया गया, जिसके नतीजे में शहर की तंग सड़कों पर गाड़ियों की खौफनाक तादाद से हैदराबाद के शहर में ट्रैफिक के मसाइल जूं के तूं बरकरार रखे हैं। कई घंटों तक ट्रैफिक जाम हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को बाकायदा बनाने में हमेशा नाकाम नजर आती है। जिधर चाहे ट्रैफिक करीब में जाम हो जाती है, लेकिन पुलिस का अमला चालानात में मसरूफ रहता है। इस सिलसिले में ये भी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि आज गरीब लोग जो फुटपाथों पे कारोबार करते हैं, वो मजबूरन गुर्बत से मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठते हैं। कोई भी गरीब खुशी से फुटपाथ पर नहीं बैठता, लेकिन पुलिस के जानिब से 3 चालानात किए जाते हैं। उनको 3 चालानात फोटोज लेके, एविडेंस लेके 3 चालानात, चौथी मर्तबा उनको 2 दिन की जेल भेज दिया जा रहा है। मेरी हुकूमत से एक दरखास्त है, फुटपाथ पे कारोबार करने वाला बेरोजगार आदमी, गरीब आदमी फुटपाथ पे बैठ के कारोबार कर रहा है, जो जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें पेट पालने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, अपनी भूख की प्यास मिटाने के लिए, रोजगार के लिए मजबूर होकर फुटपाथ पे बैठा है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसको 2-2, 3-3 दिन की जेलों को भेज रहा है। 2 वक्त अगर जेल को गए तो उसकी शीट खोली जाती, वो रोडी शीटों की फेरिस्त में आ जाता है, जराइम का एक पेशावर आदमी बन जाता। हुकूमत से भी दरखास्त है, इससे पहले मैं इस मसले को रेज किए थे मजलिस की तरफ से, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, ये हमारे पास जो हो रहा है मैं इसको रोक दूंगा, नहीं होना चाहिए। जो कारोबार कर रहा है, जुर्म नहीं कर रहा है, उन्हें कोई कत्ल नहीं, कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं। अब जेल को जाने के बाद से यकीनन उसका ज़हन तैयार हो जाता है जराइम की दुनिया में जाने के लिए। मेरी दरखास्त है हुकूमत संजीदगी से इसको नोट करे, मेहनत कशों को, गरीबों को, ठेला बंडी वाले, फुटपाथ वाले, उन लोगों को जेल को मत भेजिए, जुर्माने कीजिए आप जितने करते हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। ऐवान असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान मजलिस के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेहराज ने आसरा पेंशन के लिए उम्र की हद 57 साल मुकर्रर किए जाने का खैर मकदम किया। ताहम उनका कहना था कि पिछले साल बड़ी तादाद में आसरा पेंशन के लिए दरखास्तें दाखिल की गईं, लेकिन अभी तक उनकी मंजूरी नहीं हुई है। रुकन असेंबली ने कहा कि पेंशन के लिए जो नई हद उम्र 57 साल मुकर्रर की गई है, इसकी दरखास्तें कब से वसूल की जाएंगी। आज का जो सवाल है वो आसरा पेंशन का सवाल है सर। ये बहुत अच्छी स्कीम है सर। पहले हुकूमत तेलंगाना ने 1000 रुपीज रखा था सर ओल्ड एज के लिए और डिसेबल्ड के लिए 1500। अभी उसको एनहांस करके 2016 ओल्ड एज के लिए किया है और विडो के लिए किया है सर, और 3016 डिसेबल के लिए क्या रहा है। हैदराबाद के अंदर सर टोटल 1,08,204 टोटल लोगों को दे रहे हैं सर पेंशन, जिसमें ओल्ड एज के लिए 34,218 है सर, विडो के लिए 55,231 एंड डिसेबल के लिए 18,755 सर। ये तो पेंशन आ रहा सर, मगर पिछले 1 साल से कई लोग एप्लीकेशन डाल के रखे सर, उसका अभी तक कोई पेंशन का कुछ नहीं हुआ सर। और एक चीज सर, मैं मुबारकबादी देता हूं हुकूमत को जिन्होंने 57 ईयर्स पेंशन की एज लिमिट करे सर। मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूं, ये एप्लीकेशन आप कब से लेना चाहते हैं सर? कब से ये 57 साल के 57 ईयर्स के लोगों को पेंशन देंगे सर? और एक सर एक अहम बात यह है कि सर जो डिसेबल है, जो बाय बर्थ डिसेबल रहता, उसके लिए आप पेंशन दे रहे हैं सर। कुछ लोग पैरालिसिस होके सर तकरीबन चल नहीं सकते, ऐसे लोगों के लिए भी अगर आप पेंशन कंसीडर करें तो बड़ा अच्छा रहेगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये वक्त देने का। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने जवाब देते हुए कहा कि हर माह आसरा पेंशन पर 878 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 57 साल हद उम्र के 6,48,000 अफराद की निशानदही की गई है। इनको अप्रैल से वज़ाइफ जारी किए जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि इस स्कीम में मरकजी हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 203 करोड़ है, जबकि रियासती हुकूमत इस स्कीम पर 12,000 करोड़ से ज्यादा रकम खर्च कर रही है। मजलिस के रुकन असेंबली मौजम खान ने असेंबली में उस्मान सागर और हिमायत सागर के आसपास के इलाकों में चेक डैम्स की हालत पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई और मुतालबा किया कि एक वफ्द को इन इलाकों में ले जाया जाए ताकि हक़ाइक़ का पता चल सके। आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं
2014 से पहले इंचार्ज मिनिस्टर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट में जब थे, उनके सदारत में जब हरीश राव साहब भी थे, ईटेला राजेंद्र भी थे और पूरे सिटी के एमएलएस थे, हम उस्मान सागर और हिमायत सागर का एमडी वाटर वर्क्स के जरिए तफसीली दौरा कर चेक डैम्स को चेक करने के लिए गए थे। जब हम देखे थे सर, पूरे एमएलएस मिलकर आधा फीट एक फीट के चेक डैम्स उस्मान सागर और हिमायत सागर के लिमिट्स में बनाए गए थे और कई जगह कैचमेंट एरिया को इंक्रोचमेंट किया गया था। मेजर इंक्रोचमेंट शमशाबाद एयरपोर्ट की तरफ हुआ था सर। उसके सराउंड फिरते हुए पूरा होते हुए हिमायत सागर के सराउंड होते हुए उस्मान सागर से होते हुए हम लोग इधर गंडीपेट की तरफ से आए थे। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूं, तेलंगाना फॉर्मेशन हुए बाद हिमायत सागर और उस्मान सागर के आसपास के चेक डैम्स को चेक किया गया है? क्या वो चेक डैम्स कायम है? क्या चेक डैम्स महफूज है? और खास तौर से आज आप देख सकते हैं, अभी धुपकाला चालू नहीं हुआ सर, हिमायत सागर और उस्मान सागर की किस तरीके से हालत है। और आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहा हूं, एक आप कमेटी और सिटी के एमएलएस को लेकर उस्मान सागर और हिमायत सागर के सराउंडिंग एरिया के चेक डैम का एक इंस्पेक्शन रखिए आप। शुक्रिया सर। वजीर हरीश राव ने कहा है कि रियासत में जुमला 1200 चेक डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। ये 2 मरहलों में मुकम्मल किए जाएंगे। इन्होंने मौसम खान के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिमायत सागर और उस्मान सागर में चेक डैम्स तामीर करने की कोई तजवीज नहीं है। माजी में जो चेक डैम्स तामीर किए गए हैं, इसका जायजा लेने का इन्होंने तयकुन दिया। वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा है कि अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 350 बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। डेंगू अमवात से मुताल्लिक पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत शऊर बेदारी के साथ साथ मेडिकल कैंप्स और ड्राई डे जैसे प्रोग्राम कर रही है। इन्होंने बताया कि रियासत में डेंगू से अब तक सिर्फ 12 अमवात हुई हैं। इस मामले में अवाम भी सफाई का ख्याल रखें। एक और सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि केसीआर किट के बाद सरकारी दवाखानों में जचगियों का फीसद 51 हुआ है। मुख्तलिफ महकूमेजात के मुतालबात ज़र पर हुए मुबाहिस का वजीर प्रशांत रेड्डी ने महकूमे रजिस्ट्रेशन का जवाब देते हुए कहा है कि रियासत में 80 से 90% अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी का अमल मुकम्मल हो चुका है। 15% रिकॉर्ड की दुरुस्तगी होनी बाकी है। महकूमे रेवेन्यू, कल्याण लक्ष्मी, कास्ट सर्टिफिकेट की इंक्वायरी का भी काम अंजाम दिया जा रहा है। मी सेवा के जरिए 74 खिदमात आवाम को फराहम की जा रही हैं। नए रेवेन्यू एक्ट को वाज़े करने की सरगर्मियां जारी हैं। वजीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि आबकारी की आमदनी में इजाफा हुआ है, दुकानात की तादाद में नहीं हुआ। इन्होंने कहा कि आबकारी महकमे में मुख्तलिफ इस्लाहात की वजह से आमदनी में इजाफा किया गया। इन्होंने नीरा ड्रिंक से मुताल्लिक कहा कि बहुत जल्द हैदराबाद में इसके सेंटर्स का आगाज होगा। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि आरटीसी अब फायदे की तरफ गामजन है। इन्होंने कहा कि 59 खिदमात ऑनलाइन की गई हैं, दरमियानी अफराद का खात्मा किया गया। इन्होंने आवाम से अपील की है कि गाड़ी चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल और कार चलाने के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और पुलिस के साथ ताउन करें। इन तीनों महीनों में आरटीसी में 150 करोड़ रुपए के नुकसानात को कम किया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। इन्होंने कहा कि 302 करोड़ रुपए से कमांड कंट्रोल कायम किया जा रहा है, जिसके जरिए तमाम महकूमेजात पर नजर रखी जा सकती है। इन्होंने अहमद पाशा कादरी की फुटपाथ पर कारोबार करने वालों की जेल में डालने की भी मुखालिफत करते हुए कहा कि वो भी इस सिलसिले में बलदी और महकमा पुलिस से बात करते हुए इस मसले की यकसोई करेंगे। मासाब टैंक में मौसम गर्मा के तनाजुर में पीने के पानी के सबील ट्रैफिक डिप्टी कमिश्नर पुलिस बाबू राव के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। बाबू राव ने सबील कायम करने वालों की सताइश की। हर साल शहर में मौसम गर्मा में पीने के पानी की सबीलें कायम की जाती हैं, जो एक बेहतरीन फलाही और समाजी खिदमत है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की मदाखलत पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अरबी, फारसी और उर्दू लेक्चरर्स की मखलूआ जायदादों पर तकर्रात का ऐलान किया है। कमीशन के सदर नशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने यह बात बताई। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए इन्होंने मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध व जैन तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम से ख्वाहिश की है कि अगर उनके साथ किसी भी शोबे में नाइंसाफी की जा रही हो, वो इंसाफ की रसाई के लिए कमीशन के दफ्तर से रुजू हों।
इन्होंने बताया कि कमीशन को 1069 दरखास्तें वसूल हुई, जिनके मिन जुमला 890 केस की समाअत मुकम्मल करते हुए मुनासिब फैसले किए गए। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में कमीशन की मदाखलत के बाद ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में उर्दू मीडियम को बहाल किया गया। अज़दवाजी जिंदगी व जमीनात के कई केसेस की भी कमीशन ने यकसोई की है। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर सदर नशीन बलदिया जलपल्ली अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने बलदिया के इलाके पहाड़ी शरीफ कुत्तापेट इलाके में दस्तियाब SC/ST फंड के जरिए 48 लाख रुपए के तखमीने से सीसी रोड व जेर जमीन ड्रेनेज लाइन की तंसीब के काम शुरू किए। रियासती वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी ने भी इस काम की मुआविनत की। इन प्रोग्राम्स की तंसीब के मौके पर नुमाइंदे नायब सदर नशीन बलदिया जलपल्ली यूसुफ पटेल और दीगर मुकामी कौंसलर मौजूद थे। गवर्नमेंट विमेन डिग्री कॉलेज संगारेड्डी के शोबे उर्दू और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के इश्तिराक से एक रोजा कौमी उर्दू सेमिनार 19 मार्च को मुनक्किद किया जा रहा है। सेमिनार का आगाज उर्दू जबान व अदब के फरोग में तेलंगाना की खवातीन का हिस्सा रखा गया है। सेमिनार की कन्वीनर डॉक्टर हुमेरा सईद सदर शोबे उर्दू विमेन डिग्री कॉलेज संगारेड्डी होंगी। सेमिनार के मकालों के ज़िमनी उन्मानात में तेलंगाना में उर्दू शेर व अदब का इर्तिका, तेलंगाना की जामियात में उर्दू ख़वातीन की अदब खिदमात, तेलंगाना की अव्वलीन अदीबाओं की खिदमात, फिक्शन, अफसानों, नसर और शायरी में तेलंगाना की ख़वातीन की खिदमात, खातून असातिज़ा की खिदमात, तहक़ीक़ व तनक़ीद, सहाफ़त और उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ में तेलंगाना की खिदमात। असर हाजिर में तेलंगाना में सरगर्म ख़वातीन की अदबी व आलमी खिदमात के अलावा दूसरे उन्वानात भी शामिल हैं। मादनापेट की नल्ला पोचम्मा मंदिर में शराब की बोतलें पाए जाने से कशीदगी देखी गई। एडिशनल DCP साउथ जोन मोहम्मद रफीक ने मीडिया को बताया कि मंदिर कमेटी के जिम्मेदार सुधीर ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि हफ्ते की सुबह जब मुकामी अफराद मंदिर पहुंचे तो अंदर शराब की टूटी बोतल के टुकड़े देखे गए। इसके अलावा ऊपर के हिस्से में भी 2 बोतलें पाई गई। ये खबर आम होते ही बड़ी तादाद में हुजूम जमा हुआ। पुलिस को भी मंदिर के पास तैनात कर दिया गया। शुबा किया जा रहा है कि शराब की बोतलों में पेट्रोल था। मादनापेट पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया है। उधर किशनबाग में वाक़े काशीबोगा मंदिर की बौली में गिरकर 2 कमसिन बच्चे फौत हो गए। तफसीलात के मुताबिक जियागुड़ा के साकिनान 9 साला अक्षय और 10 साला रतनलाल की लाशें बौली से बरामद हुई। इत्तला मिलते ही मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद सलीम मुकाम वाक़ा पहुंचे और लाशों को बौली से निकालने की कार्रवाई की निगरानी की। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हो सकता है कि अक्षय और रतनलाल झांकने के दौरान बौली में गिर गए हों। इन्होंने बौली के अतराफ हिसारबंदी का भी मुतालबा किया है। कॉर्पोरेटर ने बताया कि मुतफ़ियान के सरपरस्तों को मुआवजा दिलाने की भी कोशिश की जाएगी। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। शिवरामपल्ली रेलवे स्टेशन के पास हफ्ते को उस वक्त सनसनी दिखी गई जब वहां पुरअसरार धमाका हुआ। धमाके की वजह से आसपास के मकान के खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक माहिरीन ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया। मुकामी अवाम ने बताया कि आए दिन इस इलाके में अक्सर धमाके हुआ करते हैं। इलाके में केमिकल गोदाम भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हुकूमत और पुलिस को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बालापुर में 4 माह की दुल्हन ने अपने शौहर के साथ मां के मुबैना नाजायज ताल्लुकात से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक नवीन कुमार कैटरिंग का कारोबार किया करता था, जबकि मुतवफ़िया अनीता की वालिदा भी कैटरिंग के कारोबार से वाबस्ता थी। नवीन और अनीता की वालिदा के दरमियान मुश्तरका पेशे की वजह से दोस्ती थी, जो बाद में नाजायज ताल्लुकात में बदल गई। अपने ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए नवीन ने मुतवफ़िया से शादी की थी। मालूम हुआ है कि ये वाक़या 2 दिन पहले का है, लेकिन ताख़ीर से मंज़रे आम पर आया। मुतवफ़िया का एक खुदकुश नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपनी मां को जिम्मेदार ठहराया।
मौला अली रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के एक डब्बे में आग लगने का वाकया पेश आया। स्टेशन के करीब एक ट्रेन का सर्विस स्टेशन है जहां ये वाकया पेश आया। मुतासरा ट्रेन को गैर समाजी अनासिर ने शराब पीने का अड्डा बना लिया था। शहर के फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। जुबली हिल्स के कार्मिका नगर में लड़की वालों को धोखे में रखकर तीसरी शादी करने वाले स्कूल प्रिंसिपल को पुलिस ने तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक कार्मिका नगर में वाक़े महाज्ञान स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल की ही टीचर को मुबैना तौर पर बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाया और इससे शादी कर ली, जबकि प्रिंसिपल अयूब पहले से 2 शादियां कर चुका है। इस बात का पता चलने पर तीसरी बीवी के अफराद खानदान ने स्कूल पहुंचकर तोड़फोड़ की और फिर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। प्रिंसिपल अयूब को तहवील में ले लिया गया है। नाचाराम के इलाके अंबेडकर नगर में पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। डीसीपी मलकाजगिरी पुलिस रिश्ता ने मीडिया को बताया कि तलाशी मुहिम में 120 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लेते हुए 13 गाड़ियों को जब्त किया, जिसके दस्तावेजात मौजूद नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। सेंट पॉल डिग्री एंड पीजी कॉलेज हिमायतनगर की जानिब से माइल स्टोन सीजन 5 के तहत प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस प्लान मुनक्किद हुआ। इस मौके पर प्रिंसिपल बदरुका कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स सोमेश्वर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन्होंने तुलबा की तमाम स्टॉल्स का मुशाहिदा करके उनकी सलाहियतों की सताइश की। मज़कूरा प्लान के तहत तुलबा ने इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिस्ट्री, गेमिंग, बिजनेस, फैशन डिजाइनिंग, फूड्स, टेक्सटाइल, एंटरटेनमेंट, वेडिंग प्लानर्स, इनोवेशन, एजुकेशन प्लान्स के अलावा दूसरे मौज़ूआत पर मबनी अपनी स्टॉल्स लगाई। कॉलेज के सेक्रेटरी व चीफ पैट्रन मोहम्मद सिराजुद्दीन ने तमाम स्टॉल्स का मुशाहिदा करके अपने ख्यालात को हकीकत में तब्दील करने तुलबा को मशवरा दिया। बाद में कॉलेज के प्रिंसिपल ने बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तुलबा में असनात और मिडल्स तकसीम किए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना आवाम कोरोना वायरस से खौफजदा ना हो, हुकूमत कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। तालीमी इदारे, मॉल्स, सिनेमा घर, इज्तिमाई प्रोग्रामों पर पाबंदी। वजीर आला का आला सतही इजलास। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को जेल में न डाला जाए, जराइम में इजाफा। आसरा वजाइफ की ज़ेरे इल्तिवा दरखास्तों की यकसोई की जाए। मजलिसी अराकीन ने हुकूमत को दिलाई तवज्जो। रियासत में 85% अराजी रिकॉर्ड्स दुरुस्त। फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को हरासा नहीं किया जाएगा। आबकारी की आमदनी में इजाफा, दुकानात में नहीं। मुतालबात ज़र पर विज़रा का जवाब। किचनबाग में वाक़े काशी बोगा मंदिर की बाउली में अफसोसनाक वाक़या। 2 कमसिन बच्चे गरकाब। और मौला अली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में लगी आग। मुसाफिर ना होने से बड़ा हादसा टला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।